उनका इसके लिए धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी एक और गुजारिश है आप लोगों से, देखिए आपकी जो वोट है ना, उसकी वो बहुमूल्य है, उसकी कीमत नहीं हो सकती। मेरी क्या औकात है, किसी नेता की क्या औकात है कि आपकी वोट को खरीद ले। आपको वोट को खरीदने का मतलब आपको 5 साल के लिए आपने अपने आप को एक तरह से गिरवी रख दिया। जो वो करेंगे आपको सहना पड़ेगा, सही करेंगे तो भी, गलत करेंगे तो भी। आप सभी जानते हैं, देख रहे हैं, आज हमारे यहाँ पे जिन भी विधायकों को आप लेके अब तक आए हैं, सब ने अपने घर भरे हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है, चुनाव का टाइम आता है, तो वो आपके बीच में आ जाते हैं। अब 6 महीने से कुछ लोग एकदम से आ गए, वो ये नहीं, आप जनता को ये देखना चाहिए, जो आदमी आपके बीच में है, हमेशा आपके सुख दुख में खड़ा है, हमेशा आपके बीच में है, पार्टी के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, आपने उसको चुनना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो पैराशूट मेंबर बन के 5 महीने 6 महीने से आके पार्टी में ज्वाइन कर लिया। कई लोगों ने 10 पार्टी बदल ली, कोई स्टैंड नहीं है उनका। कई लोग जो हैं आपको लालच देते हैं, हम आपका ये करा देंगे, कोई चक्की चलाता है, कोई शाल बांटता है, कोई कुछ करता है, आपके 5 साल को खरीद लेता है। वो आप अपने 5 साल उसकी झोली में डाल देते हैं, सिर्फ एक छोटे से लालच में। आप लोग लालच में मत आइए। मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध ये है मेरा, तो जिस तरह आप जो है छोटे से लालच में आके 5 साल के लिए एक बंदे को बिठा देते हैं, अल्टीमेटली होता क्या है कि आपको सब बर्दाश्त करना पड़ता है, आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता है। आप सोचिए समझिए, आपको भगवान ने दिमाग दिया हुआ है, सोचने समझने की शक्ति दी हुई है, आप लोग सही आदमी को चुने। ईश्वर ने कृपा की, मुझे यदि आशीर्वाद मिला पार्टी का भी और आपका भी, तो मैं आपको सेवा करके दिखाऊंगी कि किस तरह एक एमएलए अपनी ताकत का, अपनी शक्तियों का जनता के हित में उसका उपयोग करना चाहिए, ना कि उसका दुरुपयोग करते हैं लोग। आप देखते हो, कहीं डराते हैं, कहीं धमकाते हैं। मुझे ऐसी भी सूचनाएं मिली हैं, जो हमारे पुराने ताकतवर एमएलए हैं, उन लोगों ने कुछ लोगों को बिठा के कमरों में, यूथ को खासकर, ये एक मैं आपको इसकी एविडेंस के साथ कह रही हूँ, जो हमारे बच्चे हैं, गांव से कुछ बच्चों को ऑक्युपाई किया हुआ, उन्होंने हाईजैक किया हुआ इनके दिमाग को। उनको ये समझाया गया है कि इनके प्रोग्राम में नहीं जाना, तो उनको तैयार किया जा रहा है। आपके दिमागों को ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। एक आदमी को कभी कभी आप इतना ताकतवर बना देते हैं कि उसकी जड़ें निकालना डिफिकल्ट हो जाता है समाज के अंदर, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो तो आप उसको बार बार रिपीट करिए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ। और अगर वो गलत हो तो उसको उखाड़ फेंकिए। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर वो पावर है, आप उसको उखाड़ फेंकिए। और वो आपकी ताकत है, वोट की ताकत। एक वोट आपके 5 साल को चुनती है, आपके बच्चों का भविष्य चुनती है, आपकी आगे की लाइफ को ये बताती है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। हमारे बच्चे लायक बनेंगे तो हमारी मेहनत कामयाब होगी, हमारे बच्चे बेकार हो जाएंगे तो हमारी मेहनत कामयाब नहीं होगी। नशे में, बुराइयों में, अपराध में हमारा क्षेत्र नंबर 1 बन रहा है, विकास में नहीं बन रहा, कोई विकास नहीं हो रहा। गांव की सड़कें देख लो, गांव के स्कूल देख लो, और नहीं सरकार की अगर मैं बात करूं, बीजेपी सरकार के अंदर आप लोग इतने ज़्यादा दुखी हो। मैं इस चीज़ को इसलिए समझती हूँ कि हर आदमी को, कहीं उसको प्रॉपर्टी आईडी, कहीं उसको आधार कार्ड, कहीं उसको राशन कार्ड, कहीं उसको दूसरी एक और नई आईडी तैयार कोई करी जा रही है, वो क्या नाम था उसका, मतलब कुल मिला के आपको सिर्फ कागजों में उलझा के छोड़ दिया है। पिछले 10 सालों से आप लोग सिर्फ CSC सेंटर जो बना रखे हैं, या फिर तहसील के चक्कर काट रहे हो, या CSC सेंटरों के चक्कर काट रहे हो। इसके अलावा मुझे किसी भाई को, बहन को कुछ मिला हो इस सरकार से तो मुझे बता दे। नहीं मिला। मेरी बहनें रोज आए दिन, कभी आधार में नाम खराब हो गया जी, आधार को ठीक कराना है तो राशन कार्ड ठीक कराना पड़ेगा, राशन को कराना है तो उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी को ठीक कराना, मतलब लूट मचा के रखी हुई है। इसके अलावा कोई विकास नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हो रहा है, बड़ी बड़ी बातें जो जनता के सामने की जाती हैं
बड़ी बड़ी ग्रांटों के वादे किए जाते हैं। पिछले उसमें अभी संकल्प यात्रा चल रही थी इन लोगों की, बीजेपी वालों की, आपने देखी होगी। क्या यात्रा थी ये, क्या संकल्प ले रहे हैं ये? जिस आदमी के हाथ में 10 सालों से सरकार है जिनकी, वो आज 4-4 आदमी जोड़ के पूरे स्टाफ को लगा के कह रहे हैं जी हम हमारे पास आओ और अपने काम कराओ। अब से पहले ये कहाँ थे? ये 9 साल से काम कर रहे हैं और काम क्यों नहीं हो रहे पब्लिक के? आज ये 6 महीने के अंदर क्या काम करके दे देंगे आपको, मुझे बताइए। सिर्फ जब चुनाव आता है तो इनको जनता याद आ जाती है, और जब चुनाव चला जाता है तो ये सो जाते हैं अगले 4 साल के लिए गहरी नींद पे। ऐसा नहीं हो तो मुझे बताइए किसका क्या काम हो रहा है, मुझे बताइए। आज मजदूर को मजदूरी करने तक का मौका नहीं मिल रहा। वो मजदूरी करना चाहता है, अपने बच्चे को, अपने परिवार को वो चलाना चाहता है, लेकिन उसको कहीं नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो व्यापारिक वर्ग है, व्यापारिक वर्ग से जी